हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे जी हमारे टूर ब्लॉग का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। और पिछले ब्लॉग में हम पहुँचे थे बाराकहू और बाराकहू से हम अभी मरी की तरफ जा रहे हैं। तो जो ही हम मरी की तरफ निकले तो उस वक्त थोड़े से बादल बनने शुरू हो गए थे। बड़े गहरे गहरे बादल ऊपर पहाड़ों पे नज़र आ रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों की चोटियाँ और बादल मतलब बिल्कुल साथ साथ थे और बरसने के भी फुल चांसेस लग रहे थे, क्योंकि काला काला आसमान हो रहा था। तो फुल मतलब लग रहा था कि बस थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। तो बस जी इतना सफ़र करने के बाद हमें भूख लग गई थी। हमने सोचा था कि हम मुज़फ़्फ़राबाद करेंगे। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मुज़फ़्फ़राबाद कितनी दूर है, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि मुज़फ़्फ़राबाद कितनी दूर है। तो ख़ासकर मोटरसाइकिल पर जाना हो तो फिर तो और भी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे जी हम मरी की तरफ जा रहे हैं। और मरी की तरफ जाने के बाद अभी हमारा फ़र्स्ट प्लान यही था कि हमें कोई अच्छी सी जगह मिले तो हम वहाँ पे नाश्ता कर लें, ताकि हम अगला सफ़र जारी रख सकें। क्योंकि सफ़र के लिए बाइक में पेट्रोल होने के साथ साथ अपने अंदर भी पेट्रोल की ज़रूरत होती है। ये जी हम मरी से गुज़रते हुए मुज़फ़्फ़राबाद वाली रोड पे चढ़ चुके हैं। और एक रास्ता मरी की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहा था। तो हम मुज़फ़्फ़राबाद वाले रास्ते से आ गए थे, क्योंकि हमारा मरी में मेन मरी में जाने का कोई प्लान नहीं था। हमने मुज़फ़्फ़राबाद जाना था, उधर से हमारा लिपा वैली जाने का प्लान बन गया था। तो अभी जी हम यहाँ पे जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। और इस जगह पे इतने हसीन मंजर थे, इतने हसीन मंजर थे जो अक्सर लोगों को तो ये मरी में देखने को नहीं मिलते, लेकिन ज़्यादातर लोग ये देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। हम जब उस लास्ट टाइम आए थे मरी तो तब भी हमें ये फुल एंजॉय करने को मिले थे। तो ये देखें बादल जो हैं वो आ रहे हैं, हम ये सड़क के ऊपर ही सफ़र कर रहे थे, बादल भी हमारे साथ साथ, और इतने खूबसूरत लग रहे थे। वाह बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। नीचे धूप निकली हुई है पहाड़ों पे, और यहाँ पे ये देखें बादल फिर रहे हैं और हम बादलों के अंदर फिर रहे हैं इस वक्त। और ये व्यू जो है ये हमें मरी के अलावा और कहाँ मिल सकता है। और ये हमारी पावरी हो रही है, ये हमारी पावरियाँ हो रही हैं। और ये बादलों की हमारे साथ पावरियाँ हो रही हैं। ये देखें ये फुल बादल हैं, और इस वक्त हम बादलों में सफ़र कर रहे हैं। हा हा, जून के महीने में 22 जून को है ये व्यू बना हुआ इधर। वाह, बादल ही बादल है। आगे थोड़ा मौसम साफ हो रहा है। यहाँ पे जी अभी हमें प्यारा सा बड़े अच्छे से व्यू पे ये रेस्टोरेंट मिल गया था। और इस रेस्टोरेंट का नाम था पहलवान रेस्टोरेंट। और इनका खाना बहुत अच्छा था और इन लोगों का अखलाक भी बहुत अच्छा था। वैसे तो मरी में जितनी दफ़ा भी हमने स्टे किया तो कोई ख़ास अखलाक नामी चीज़ कोई हमें उधर नज़र नहीं आती। तो ये मरी से निकलते हुए मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ हम जा रहे थे, तो ये रास्ते में होटल था और इनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था और रेट भी मुनासिब ही थे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। तो अभी हम इधर से नाश्ता करके अभी अपना अगला सफ़र स्टार्ट करेंगे।
हाँ ये छोटा सा फल है जिसको कहते हैं आलूचा। हाँ, आलूचा बहुत मज़ेदार होता है ये। बहुत मज़ेदार होता है। इसकी जो झील है वो खट्टी होती है, अंदर से मीठा होता है, गिटक के पास से ये फिर खट्टा होता है। हाँ, बहुत मज़े का होता इसका है। नाम जो रखा गया था आलूचा, एक बंदा था इधर, वो बाबा सा बड़ा ही था, उससे बोलने कम होता था, तो वो एक बंदे को कह रहा था कि बेटा आलूचा आलूचा, तो उसने समझा, वो कह रहा था कि आलूचा, तो उसने समझा कि इसको कह रहे हैं कि आलूचा इसका नाम है, हालांकि ये आलू बुखारे का बेटा है छोटा। अच्छा, खट्टा मीठा मज़ेदार सा। ये इसकी बहन है। दे ना भाई, दे दे मुझे, लोगों ने मुड़े मुझे भाई की ज़रूरत है। लोगों ने मुड़े खा दिया। नाश्ता करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टे जो है हमारा यहाँ पे हुआ था नीलम पॉइंट पे। और ये जो है ये भी बड़ी प्यारी जगह थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। मैंने इसको पहले पिक्स में देखा था, तो वहाँ पे ना इसका पानी ब्लू ब्लू और ग्रीन सा नज़र आता है। तो मैं वो पानी देखने के लिए गई थी, लेकिन अभी बारिशें इतनी ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से पानी की चाय बनी हुई थी। तो लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। टनल टाइप बनी हुई थी और मुझे लगा ये टनल है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं जी, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है कि यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह और बाइक्स वगैरह गुजरती हैं। तो ये लैंड स्लाइडिंग एरिया था, इसलिए फिर उन्होंने इधर ऊपर मतलब बनाया हुआ था जो कुछ भी बनाया था। तो उसके बाद जी ये मुज़फ़्फ़राबाद तकरीबन हम पहुँच चुके होते और वहाँ पे ये व्यू मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा था। और ये दो दरिया मिल रहे थे या पता नहीं, ये जो है यू टर्न ले रहा था दरिया, इसकी समझ नहीं मुझे सही से आई कि ये क्या था, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। और अगर किसी को पता हो ये क्या था तो वो लाजमी कमेंट में बता दे। और इस वक्त जी हम मुज़फ़्फ़राबाद के ये जो स्पेशल इधर का ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सस्पेंशन हैंगिंग ब्रिज, यही नाम होगा इसका, क्योंकि याद तो बहुत किया था लेकिन अक्सर भूल भी जाता है, लफ्ज़ आगे पीछे हो गया तो माफ़ी चाहती हूँ। तो ये वो ब्रिज था और ये थोड़ा थोड़ा ना हिल भी रहा था। बाइक पे तो फील नहीं होता, लेकिन अगर आप बाइक से उतर के तो तस्वीरें बनाने के शौकीन हो तो आप खड़े होंगे, आपको फील होगा कि ये ब्रिज हिल रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इसकी वो जो सारी वो है, वो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये फ़लाना ब्रिज है और ये ऐसे बना था तो वैसे बना था, तो सारा उन्होंने मुझे बता दिया था। इस ब्रिज पे खड़े होके ये जो नज़ारा है ना, दरमियान में से दरिया गुजर है और साइडों पे आबादी है और पहाड़ हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये मैंने पहले अपने हस्बैंड के पिक्स में देखा था, तो मुझे लगता था पता नहीं ये जगह कहाँ होगी और कैसी होगी। और लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड पहले जब भी आए हैं तो बारिशों का मौसम नहीं था, तो ये जो दरिया है ये नीला या ग्रीन या वो जो अच्छा सा खूबसूरत सा पानी होता है ना, उस तरह का बह रहा होता है। लेकिन अभी जो है मेरी दफ़ा ये सारी चाय बनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी जो है बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारे थे ये वाले। तो इनको तो बंदा पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, मेरे जैसा बंदा तो जो फर्स्ट टाइम इनको देख रहा हो। तो अभी जी हम इसके साथ से होते हुए हम मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में भी गए थे। वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, थोड़ी बहुत बच्चों के लिए कुछ सॉक्स वगैरह लेनी थी हमारी साथ वाली फैमिली ने। मैं तो वो सारी चीज़ें ले गई हुई थी, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें रहती थी, उन्होंने वो बाज़ार से लेनी थी। उधर से थोड़ी बहुत तैयारी की हमने, उसके बाद फिर उधर से थोड़ी सी मालूमात ली कि किस साइड पे हमें जाना चाहिए। तो हमें पता चला कि आगे बर्फ़बारी भी हुई है। तो बर्फ़बारी कुछ ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने बताया था कि बर्फ़बारी इस टाइप की नहीं है कि सड़कें ब्लॉक हो जाएं, बाइक्स वगैरह भी आसानी से चली जाएंगी, लेकिन यह है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी। इसलिए फिर जो वो प्रोटेक्शन के लिए कुछ जो सामान लेना था वो लिया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लीपा वैली जाएंगे, क्योंकि नीलम वैली मेरे हस्बैंड पहले गए हुए हैं। मैं नीलम वैली नहीं गई हुई, लेकिन हमने सोचा चलो हमें तो जहाँ भी ले जाओ बस ले जाओ। तो जी यहाँ पे हम थोड़ा सा हमने स्टे किया था, क्योंकि हम थोड़े से थक गए थे और ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने सोचा चलो थोड़ी पिक्स वगैरह भी बना लेते हैं। तो इसकी पिक्स वगैरह बनाने के लिए हम यहाँ पे रुके थे, लेकिन यहाँ से बड़ा खौफनाक सा मंजर लग रहा था। यहाँ पे खड़े हो कैसे लग रहा था बस चक्कर आके तो नीचे गिर जाएंगे, काफ़ी गहराई में ये था। हम ऊंचाई पे थे लेकिन दरिया गहराई में था। तो दरिया जो था वो भी हमारे जेहलम वाले दरिया की तरह मौसूम नहीं था, बड़े शोर मचाता हुआ बड़ा तेज़ी से गुजर रहा था। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स बनाई थी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।